यह एक भूतिया कहानी है जो एक छोटे से गांव की है। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली को लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी का हंसी का स्वर सुनाई देता तो कभी किसी के कदमों की आवाज। लोग डर के कारण वहां जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रघु आया। वह साहसी था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। रघु ने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और इसके रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। रात का समय था और हवेली में अंधेरा था। जैसे ही वे हवेली के भीतर घुसे उन्हें अचानक हवा का जोर से बहना और दीवारों पर अजीब से सायम सायम की आवाजें सुनाई दी। रघु का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और वे आगे बढ़ते गए। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा विकृत और उदास था। तभी रघु ने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके बाद अचानक एक भयंकर ठंडी हवा चली और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रघु और उसके दोस्त घबराए, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। फिर रघु ने आवाज दी, तुम कौन हो? अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें अपना रहस्य बताओ। अचानक कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, मैंने यहाँ एक भयंकर अपराध देखा था। मेरी हत्या हो गई थी और मैं शांत नहीं हो सकती। रघु और उसके दोस्तों को समझ में आया कि यह आत्मा किसी अधूरी कहानी के कारण परेशान थी। रघु ने तब पुरानी हवेली के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई और यह पता चला कि उस महिला को गलत तरीके से मार दिया गया था। रघु ने उसके आत्मा को शांति दिलवाने के लिए उसके मौत के कारणों को सुलझाया और गांव वालों से उसकी उचित कब्र बनाने का अनुरोध किया। कुछ समय बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं और लोग फिर से वहां जाने लगे। रघु की बहादुरी और समझदारी से वह भूतिया कहानी अंततः समाप्त हो गई।